आई थिंक पाकिस्तान इस वक्त एक क्रिटिकल फेज से गुजर रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने अच्छी टीम सेलेक्ट की और ये वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान एक सेकंड भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि चीज़ें जो हैं एज इट इज़ छोड़ दी जाएं। 3 महीने हैं, 6 महीने लगते हैं, साल लगता है, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, क्योंकि एनवायरनमेंट पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आई थिंक पाकिस्तान इस वक्त एक क्रिटिकल फेज से गुजर रहा है, स्पेशली अगर आप सिक्योरिटी की सूरत हाल देखें या इकोनॉमी को देखें और फिर एक्सटर्नल फ्रंट पे मेजर चेंजेस आ रही हैं दुनिया में, रीअलाइनमेंट हो रही है। सो उस लिहाज से एक तो इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हों, ए पोलिटिकल हो। आई थिंक सरवाज बुगटी के अलावा मेनली पीपल आर ए पोलिटिकल। दूसरा ये है कि अपनी अपनी फील्ड में उनका कोई ना कोई पास्ट में लेट्स से देयर इज सम अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान या इंटरनेशनली, जिस तरह डॉक्टर शमशाद अख्तर हैं, डॉक्टर उमर सैफ हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अली हैदर हैं, इसी तरीके से वज़ारत ख़ारजा को अगर आप देखें तो जलील अब्बास जिलानी है। तो मेनली इनको आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स कह सकते हैं अपनी अपनी फील्ड के मास्टर्स। आई थिंक वी हैव नंबर ऑफ़ अदर मिनिस्ट्रीज। सो उस लिहाज से ज़रूरत थी। दूसरा ये था कि अगर आप बहुत ज़्यादा पोलिटिकल फिगर्स को लेके आते हैं तो इसमें दोबारा कंट्रोवर्सीज बनती हैं, पीपल कैन ऑलवेज ऑब्जेक्ट, फिर पार्टीज़ का पुल एंड पुश शुरू होता है। तो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ने जो है एक अच्छी टीम सेलेक्ट की, इट्स अ वेरी बैलेंस टीम और ये वक्त की ज़रूरत है। वैसे अगर देखा जाए कि टेकर गवर्नमेंट का एक मैंडेट है मेनली टू होल्ड इलेक्शंस और उनकी पावर्स भी हैं बड़ी लिमिटेड होती हैं, लेकिन इस एनवायरनमेंट में जिसका हमने पहले जिक्र किया है, यू नीड समबडी जो टीम है कि वो लेट्स से जो भी पॉलिसी की ट्रैजेक्टरी मुतय्यन की गई है उसके ऊपर पाकिस्तान को लेके चले। मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक सेकंड भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि चीज़ों को आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लें और चीज़ें जो हैं एज इट इज़ छोड़ दी जाएँ। वी आर जस्ट लुकिंग फॉर इलेक्शन, बिकॉज इकॉनमी अगर आपकी लेट्स उसमें झोल आ जाता है या मज़ीद चैलेंजेस बढ़ते हैं तो इट कैन डिसरप्ट द इंटायर सिस्टम। इसी तरीके से सिक्योरिटी की सिचुएशन है। सो इट मीन्स कि जो उस वक्त ट्रैजेक्टरी मुकर्रर की गई इवन लास्ट गवर्नमेंट के टाइम पे, इसमें पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप का कंसेंसस था कि SIFC का क्याम है, फिर आपने 4-5 एरियाज़ जो हैं आइडेंटिफाई किए जहाँ पे पोटेंशियल है। द ओनली थिंग इज़ कि मैनेज नहीं हो रहा। अगर आप कंपेयर करें विद रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ तो देयर इज़ अ नॉर्म। तो हर दफ़ा बात वही थी कि पोटेंशियल है, इवन ह्यूमन रिसोर्स आपका पोटेंशियल है। तो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि इस वक्त बहुत डिस्कशन में रही। गुड थिंग इज़ कि दिस इज़ वन टीम जो अभी नज़र आ रही है, इसमें आई डोंट थिंक सो कोई ज़्यादा ऑब्जेक्शन भी होगा। दे आर न्यूट्रल, उसके बाद जो है वो एक्सपर्ट्स हैं और पाकिस्तान को आगे लेके चलेंगे। जो बैटन को पकड़ाया गया है वो दे वुड लाइक कि अगली गवर्नमेंट को पाकिस्तान किसी अच्छी हालत में दें। तो उसमें चाहे 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, 6 महीने लगते हैं, साल लगता है, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, क्योंकि एनवायरनमेंट पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान हैज़ टू कीप मूविंग एंड आई वुड से कि इवन नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आएगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो भी उसी ट्रैजेक्टरी पेस को लेके चलेगी, बिकॉज उसके बगैर गुजारा नहीं है। जी डेफिनेटली 3-4 का हमने जिस तरह जिक्र किया है, आई थिंक टॉप पे इकोनॉमी है, बिकॉज यू आर रियली इन द ICU और अभी आपने एक बेल आउट लिया है, देन यू हैव रिक्वेस्टेड योर फ्रेंडली कंट्रीज, इसमें फ्रेंडली कंट्रीज ने हेल्प की और इसमें आई थिंक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मेंशन भी किया दोज कंट्रीज लाइक चाइना है, मिडल ईस्ट में UAE है, कतर है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है, टर्की है। सो आई थिंक उस लिहाज से इकोनॉमी इज़ द टॉप चैलेंज। फिर सिक्योरिटी है, इन विद इन भी है और विदाउट भी है। ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर अभी इतना स्टेबल नहीं है। अभी कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह ने भी बड़क मारी जी कि हम GB पे शायद चढ़ाई कर देंगे, ऑल्दो दे डोंट हैव आई वुड से कैपेबिलिटी या विल है। लेकिन इसी तरीके से वेस्टर्न बॉर्डर है जो अभी तक स्टेबलाइज नहीं हुआ, जो तालिबान गवर्नमेंट उसके साथ बातचीत चल रही है एंड आई थिंक कुछ अच्छी आई से वहाँ से वॉइसेस भी आई हैं। देन कम्स द मिडल ईस्ट, ईरान, सऊदी अरब, प्रोशमा है। तो इट मीन्स जो फॉरेन ऑफिस की टीम है अंडर आई थिंक एम्बेसडर जलील अब्बास जिलानी इज़ गोइंग टू डिलीवर। फॉरेन ऑफिस डेफिनेटली फंक्शनल है और दे विल कीप। इसी तरह फाइनेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। तो SIFs के अंडर जो प्रोजेक्ट्स अगर आप देखें, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं जो लेट्स से उसको मैनेज करेंगे, IT है, देन यू हैव माइनिंग है, एग्रीकल्चर है। सो यू बेसिकली दिस टीम हैज़ टू डिलीवर और आई फील दिस टीम हैज़ द कैपेसिटी। गुड थिंग इज़ कि उन्होंने इसको वैसे भी केयर टेकर गवर्नमेंट नॉर्मली स्मॉलर साइज़ होता है, स्मार्ट होता है, तो उसमें द टीम हैज़ द कैपेसिटी एंड डेफिनेटली दे विल हैव नीचे ब्यूरोक्रेसी है, civil military bureaucracy which is going to help and I'm sure with political will and the correct direction they will definitely be able to deliver.